पिछले 4 दिनों से गांव की गायें चोरी हो रही हैं। हर कोई डरा हुआ है और अब तो हद ही हो गई। कल रात पंडित जी की 2 गायें भी चली गईं। और कोई सुराग भी नहीं है मुखिया जी। ऐसा लग रहा है जैसे चोर को गांव की हर गली का पूरा पता हो। हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कुछ जानता है तो बोलना चाहिए। मैंने एक छाया देखी थी, पर अंधेरा था, ठीक से पहचान नहीं पाया। राघव, तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम हर रात मंदिर के पास रहते हो ना? मैंने कुछ देखा था, लेकिन लेकिन क्या भैया, अब छुपाने का वक्त नहीं है। मैं कुछ देर सोचने का वक्त चाहता हूँ, बस आज की रात। आ गया बेटा, तुम मन से अधिक परेशान लगते हो आज। बाबा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे बोलना चाहिए, पर जिससे मेरे जीवन का सबसे पुराना रिश्ता टूट जाएगा। रिश्तों की असली परीक्षा संकट में होती है। सत्य वही है जो तुम्हें आत्मा की शांति दे। बाबा, चोर और कोई नहीं, मेरा मित्र चंदन है। उसने खुद मुझे बताया था कि वो गायों को बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहा है, किसी शहर भागने के लिए। और फिर भी तुम अब तक चुप हो। मैंने आपसे वादा किया था बाबा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सच बोलने से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। शायद मैं सबकी नज़रों में भी गिर जाऊं। राघव, सत्य की राह कठिन होती है, पर वहीं तुम्हें ऊंचा उठाती है। अगर तुम आज भी चुप रहे तो ना केवल गांव डूबेगा, बल्कि तुम भी अंदर से टूट जाओगे। अगला दिन चौपाल पर भीड़, लोग बेचैन हैं। आज अंतिम बार पूछ रहा हूँ, कोई कुछ जानता है? क्या किसी ने भी कुछ देखा है? मैंने देखा है मुखिया जी, चोर और कोई नहीं, मेरा मित्र चंदन है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। झूठ बोल रहा है ये, मेरा नाम क्यों घसीट रहा है? मैं जानता हूँ तुम डर रहे हो, लेकिन जो सच है वो सच है। मैंने बाबा से वचन लिया था कि जीवन भर सत्य का साथ दूंगा। राघव भैया, आपने जो किया उसके लिए साहस चाहिए। मुझे लगा था कोई मुझे नहीं देखेगा। मैंने सोचा ये गांव मेरा सपना पूरा नहीं कर सकता, पर आज समझ आया कि मैंने विश्वास तोड़ा है। गलती मानना भी साहस है चंदन, पर तुम्हें अपने कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा ना भाई। मुझे उससे नफरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो सुधरे। बाबा, मैंने आज दोस्ती खो दी। शायद लोग भी मुझे संदेह से देखें कुछ दिन तक, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। बेटा, तुमने दोस्ती नहीं खोई, तुमने उसे सच्चाई का आईना दिखाया। वो अगर बदलेगा तो तुम्हारे साहस की वजह से। अब समझ आया, वचन निभाना आसान नहीं, परंतु आत्मा को शांत करता जरूर है। सत्य का मूल्य तुरंत नहीं दिखता, पर उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तुम सच के सच्चे रक्षक हो राघव। झूठ के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान बड़ा बनता है जो वचन निभाता है और सच का दाम चुकाता है। राघव ने अपने वचन का मूल्य समझा और वही बना उसका सबसे बड़ा धन।